नशे में डूबी रात, अभीरा और अरमान की नजदीकी ने उड़ाए गीतांजलि के होश। देखिए पूरा ड्रामा। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा। डांडिया नाइट की चकाचौंध और रंगीनियों के बीच एक रात ऐसी बन गई जो कई रिश्तों की नींद हिलाकर रख देगी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे एक के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट जो दर्शकों को पूरी तरह से चौंका देगा। इस बार कहानी सिर्फ नाच गाने या पारिवारिक तकरार तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इस रात ऐसा कुछ होगा जो गीतांजलि, अरमान, अभीरा और दादी शाह सभी को एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा, जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होगा। डांडिया नाइट की तैयारियां जोरों पर थीं और हर कोई इस इवेंट को लेकर उत्साहित था। लेकिन इस उत्साह के पीछे गीतांजलि के दिमाग में एक खतरनाक साजिश पक रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वह इस रात अरमान को हमेशा के लिए अपना बना ले तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं मायरा, जो अपने मम्मी पापा को फिर से एक साथ देखना चाहती थी, अपनी छोटी छोटी चालाकियों से हालात को ऐसा मोड़ देने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डांडिया नाइट की मेजबानी अभीरा और दादी शाह खुद कर रही थीं। दादी शाह ड्रिंक्स सर्व कर रही थीं, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि इस ड्रिंक में कौन क्या मिला रहा है। जैसे ही पार्टी शुरू हुई, गीतांजलि ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह अरमान को नशे में कर दे तो वह उसके करीब आ जाएगा। उसने ड्रिंक में नशे की गोली मिलाई, लेकिन उसकी योजना उस वक्त गड़बड़ा गई जब वो ड्रिंक अरमान की जगह अभीरा पी गई। गीतांजलि को जैसे ही पता चला कि गलत व्यक्ति ने ड्रिंक पी ली है, उसके होश उड़ गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से एक और ड्रिंक तैयार की और इस बार किसी भी हालत में अरमान को पिला दी। अब दोनों अरमान और अभीरा नशे की हालत में थे और पूरी तरह से बेसुध। इस नशे में डूबी रात ने गीतांजलि की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। दूसरी ओर जब गीतांजलि अपने ड्रामे में व्यस्त थी, तभी कुछ ऐसा होता है जो उसे डराने वाला था। अरमान को अचानक कमरे से अजीब सी चीख सुनाई देती है। वह डरकर बाहर की ओर भागता है। पीछे पीछे गीतांजलि जाती है, लेकिन अरमान उसे गुस्से में डांट देता है और कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। गीतांजलि चुपचाप पीछे हट जाती है और अरमान नशे की हालत में आगे बढ़ जाता है। भागते भागते अरमान और नशे में बेसुध अभीरा एक ही कमरे में पहुंच जाते हैं। दोनों की हालत ऐसी होती है कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि वे कहां हैं और क्या कर रहे हैं। बिना किसी सोच विचार के दोनों एक ही कमरे में रात बिता देते हैं। अगली सुबह जब गीतांजलि दरवाजा खोलती है और उन्हें साथ देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जिस साजिश को रच रही थी, उसका परिणाम कुछ और ही निकल गया। गुस्से और सदमे से भरकर गीतांजलि एक तांडव खड़ा कर देती है। वह सीधा दादी शाह के सामने पहुंचती है और पूरा मामला बताती है। दादी शाह पहले तो चुप रहती हैं, लेकिन जब मामला अरमान और अभीरा के बीच की रात तक पहुंचता है तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। उन्होंने साफ कह दिया था कि पोदार हाउस में जिसकी एंट्री उनके इशारे से होती है, उसकी एग्जिट भी उसी इशारे से हो सकती है। गीतांजलि के कहने पर दादी शाह अरमान को बुलाती हैं और गुस्से में कहती हैं, तुमने शादी की है तो उसे निभाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमें नहीं पता किस वजह से ये शादी हुई, लेकिन अब तुम इससे भाग नहीं सकते। अरमान इस सुनकर अब और चुप नहीं रह पाता। वह फूट पड़ता है और दादी शाह के सामने सच्चाई बयां करता है, उस शादी की असलियत जिस पर अब तक सबको झूठा यकीन था। इस सच्चाई को सुनकर दादी शाह के भी होश उड़ जाते हैं। वो स्तब्ध रह जाती हैं कि जिस रिश्ते को वो निभाने की बात कर रही थीं, वो रिश्ता असल में एक मजबूरी या योजना का हिस्सा था। आइए जाने हैं क्या होता है आज के एपिसोड में। अभीरा रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी थी जब अरमान और गीतांजलि रिसोर्ट में पहुंचे। उसने उनका स्वागत बड़े ही आत्मीय भाव से किया और कहा कि उनके लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मायरा बेहद उत्साहित नजर आई और बोली कि वह इन दोनों को अच्छी तरह जानती है। जब अरमान और गीतांजलि ने अपनी आईडी दी, अभीरा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि गीतांजलि का सरनेम क्या है। इस पर गीतांजलि ने कहा कि शादी के बाद पत्नी का सरनेम पति का होता है और उसने अपना नाम गीतांजलि पोदार बताया। ये सुनते ही अभीरा के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए डांडिया नाइट का न्योता दिया। उधर कावेरी को विद्या का फोन आता है और वह बताती है कि वे अभीरा को रिसोर्ट लाए थे, लेकिन अब अरमान और गीतांजलि भी वहां पहुंचे हैं। विद्या चिंतित हो जाती है। मनीषा सवाल करती है कि क्या विद्या अब भी गीतांजलि का साथ दे रही है। विद्या कहती है कि वह अभीरा की भी फिक्र करती है, लेकिन अरमान की शादी गीतांजलि से हुई है तो अब वह उसकी जिम्मेदारी है। मनीषा साफ कहती है कि वह शादी मजबूरी में हुई थी और विद्या को अरमान पर दबाव नहीं डालना चाहिए।
इसके बाद विद्या कहती है कि उसने अभिरा के नाम की पूजा रखी है क्योंकि वह उसकी चिंता करती है। मनीषा यह ताना देती है कि यह पूजा असल में विद्या का गिल्ट कम करने का तरीका है। मनीषा विद्या को यह भी याद दिलाती है कि अभिरा ही उनकी सच्ची बेटी है, जिसने हमेशा परिवार के लिए खुद को न्योछावर किया है। जब विद्या कियारा का नाम लेती है, मनीषा जवाब देती है कि कियारा अपनी गलतियों की सजा भुगत रही है, लेकिन अभिरा बेवजह सजा पा रही है। विद्या कहती है कि उसने कभी अरमान और गीतांजलि की शादी नहीं करवाई, यह किस्मत का खेल था। मनीषा जवाब देती है कि किस्मत ही अब अरमान और अभिरा को फिर एक छत के नीचे ले आई है और इस बार उन्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। अभिरा भी अपने दिल की बेचैनी से जूझ रही थी, लेकिन खुद को समझा रही थी कि अरमान और गीतांजलि के हनीमून से उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे उसने खुद अपनी आंखों से उनकी शादी होते देखी हो। दूसरी ओर विद्या ने गीतांजलि से वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन गीतांजलि ने कहा कि अगर वह लौटती है तो अभिरा को लगेगा कि वह डर गई। वह यह साबित करना चाहती थी कि उसे अभिरा से कोई खतरा नहीं। वह चाहती थी कि अरमान उसे एक मजबूत और सुलझी हुई पत्नी की तरह देखे। विद्या ने उसे चेतावनी दी कि यह उलझने उसे भविष्य में पछतावे की ओर ले जाएंगी। कावेरी अभिरा के पास जाती है और कहती है कि वह मुश्किल घड़ी में भी सहारा नहीं लेती, जिससे वह उस पर गर्व महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ कृष तान्या के लिए कुछ खास करने की कोशिश करता है और खाना बनाता है, लेकिन दोनों को स्वाद पसंद नहीं आता। कृष बाहर से खाना मंगाने का निर्णय लेता है और तान्या से मिलने से बचता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई उन्हें साथ देखे। दूसरी ओर गीतांजलि मायरा से बात करती है और पूछती है कि क्या वह छोटी बनाना सीख रही है। मायरा मासूमियत से कहती है कि वह सब कुछ अभिरा के लिए सीख रही है। गीतांजलि उसे कहती है कि उसे इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं क्योंकि अभिरा का ख्याल रखने के लिए और भी लोग हैं। तभी कावेरी वहां आती है और कहती है कि एक माँ को सबसे ज्यादा अपनी बेटी की जरूरत होती है। वह मायरा को अभिरा के पास भेज देती है और गीतांजलि को सख्त चेतावनी देती है कि वह मायरा की जिंदगी में दखल न दे। गीतांजलि कहती है कि उसने मायरा के साथ अभिरा से ज्यादा वक्त बिताया है, लेकिन कावेरी उसे यह याद दिलाती है कि मां बेटी का रिश्ता वक्त का मोहताज नहीं होता। वह दो टूक कहती है कि मायरा पर अभिरा का अधिकार कहीं अधिक है और गीतांजलि को अब अपने पति के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जब कावेरी सवाल करती है कि अरमान ने उससे शादी क्यों की, तो गीतांजलि जवाब देने से कतराती है। कावेरी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह चेतावनी देती है कि पोदार हाउस में उसकी ही मर्जी चलती है और अगर गीतांजलि ने हद पार की तो वह उसे बाहर का रास्ता दिखा सकती है। उधर पोदार हाउस से एक नौकर अभीर के लिए खाना लाता है, लेकिन उसे कियारा दिखाई देती है। वह उसे पहचान लेता है और आवाज लगाता है, मगर कियारा अंदर चली जाती है। अभीर किसी तरह बहाना बनाकर नौकर को टाल देता है। शाम को देवी माँ की आरती होती है, जिसमें पंडित जी कहते हैं कि पति पत्नी मिलकर आरती करें। गीतांजलि चाहती है कि अरमान उसके साथ आरती करे, लेकिन अरमान मायरा के साथ आरती करने की बात कह देता है, जिससे गीतांजलि का मन टूट जाता है। आरती के दौरान मायरा का हाथ थाली की गर्मी से जल जाता है, तब अभिरा उसे संभालती है। फिर अभिरा और मायरा आरती करती हैं, लेकिन इस दौरान अभिरा के हाथ भी जल जाते हैं, जिस पर अरमान उसकी मदद करता है। अरमान उससे कहता है कि क्या उसे दर्द नहीं होता, वह चाहे जितना भी छुपाए वह सब समझता है। मायरा कहती है कि पापा ने थाली पकड़ी है, अब हम आरती कर लेते हैं। इस तरह से अभिरा और अरमान साथ में आरती कर लेते हैं। यह देखकर गीतांजलि का दिल जल उठता है। एपिसोड के अंत में अगले दिन की झलक दिखाई जाती है, जहां अभिरा गीतांजलि से कहती है कि वह उसका कमरा खुद सजाएगी। गीतांजलि कहती है कि उसे अपने पति को एक कार्ड देना है और अभिरा से कहती है कि उसमें एक प्यारा सा मैसेज भी लिख दे। अभिरा कमरे की सजावट करते हुए और कार्ड लिखते समय खुद को रोक नहीं पाती और उसका दर्द फिर से बाहर आ जाता है। इस तरह पूरे एपिसोड में भावनाओं का बवंडर, रिश्तों का टकराव और अंदरूनी संघर्ष दिखाया गया, जो दर्शकों के दिल को छू गया। एपिसोड में जहां एक तरफ अभिरा की मजबूती और त्याग नजर आया, वहीं गीतांजलि की असुरक्षा और विद्यामनीषा के बीच की बहस ने शो को और भी गहराई दी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का नकाब उतरने लगा है। गीतांजलि, जिसने अरमान को पाने के लिए चालें चली, खुद अपने ही जाल में फंसती दिख रही है। अभिरा, जो इस साजिश का शिकार बनी, अब एक ऐसे रास्ते पर आ गई है जहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अरमान, जो अब तक दो दुनिया के बीच झूल रहा था, अब सच्चाई को स्वीकार कर चुका है और अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। दादी शाह, जो इस परिवार की रीढ़ हैं,
अब खुद सोच में पड़ गई हैं कि उन्होंने जिन रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की, क्या वे सचमुच इतने मजबूत थे या केवल एक भ्रम। इस पूरे ड्रामे के बीच मायरा की मासूम ख्वाहिश अपने मम्मी पापा को साथ देखना कहीं गुम हो जाती है। उसकी चालें तो मासूम थीं, लेकिन उनके परिणाम इतने गहरे होंगे, यह शायद उसने भी नहीं सोचा था। अब आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दादी शाह अरमान और अभीरा को एक मौका देंगी। क्या गीतांजलि हार मान लेगी या फिर नई साजिश रचेगी। क्या अरमान अब सच को खुलकर स्वीकार करेगा या फिर से झूठ और रिश्तों के जाल में उलझ जाएगा। इस नशे में डूबी रात ने रिश्तों की परतें खोल दी हैं। अब कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। देखना यह होगा कि इस तूफान में कौन टिकेगा और कौन बिखर जाएगा। पूरे एपिसोड का ये पहला भाग यहीं खत्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो जुड़े रहिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि अभीरा और अरमान की इस नजदीकी पर आपका क्या रिएक्शन है।